नहीं, दुकान सीज कर रही, बताओ क्या राज है, बताइए। हैं, कितना घटिया आदमी सरकार है, बताओ। तो बोले अखिलेश को चाय पिला, गुंडा बनते हो, तुम्हारी दुकान सीज कर दिया जाएगा। डायरेक्टली एक धमकी भी मिली है कि तुम्हें आज नहीं 10 साल बाद मारेंगे, जान से मारेंगे। क्योंकि जिन्होंने हमें मारा है वो आज से 4 या 5 साल पहले एक सिपाही को मारा। जिन्होंने हमें मारा है उनका नाम है महमूद, जो कि भारतीय जनता पार्टी से जिला पंचायत सदस्य हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें भगोना दिया है एक पीतल का, और ये केतली दिया है, और उन्होंने काफ़ी हिम्मत बढ़ाई है। 15 अप्रैल को मेरे यहाँ एक धीरज दीक्षित, जो फूड इंस्पेक्टर बताए खुद को, वो आए और बोले अपना वो दीजिए, फूड लाइसेंस दीजिए। फूड सेफ्टी वाले आपकी दुकान पे कभी गए थे अखिलेश यादव के आने से पहले? इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए फतेहपुर के वायरल चाय वाले आर्यन यादव हैं। पिछले दिनों अखिलेश यादव ने एक यात्रा के दौरान जब फतेहपुर गए थे, उस समय आर्यन यादव की चाय की दुकान पर रुककर उन्होंने चाय पी, और यूट्यूबर भी हैं ये। इनकी चाय पी और उसके बाद से इनकी परेशानियां शुरू हो गई। इसके बाद फिर फूड सेफ्टी विभाग के लोग पहुंचे और उन्होंने इनकी जो सैंपल लिया, और इनकी जो चाय की दुकान, ऐसा कहा जा रहा है कि इनकी चाय की दुकान जो थी वो सील कर दी गई थी। हम इनसे ही बात करते हैं क्या मामला था। आज आप अखिलेश यादव से मिले हैं, पूरा पहले मामला बताइए, फिर आप अखिलेश यादव से मिले हैं तो उस बात चर्चा करते हैं। सर मामला ये है कि 20 फरवरी को मेरे शॉप पे चाय पी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने, जब से मुझे बराबर प्रताड़ित किया जा रहा है, मुझे और मेरी फैमिली को जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। 15 अप्रैल को मेरे यहाँ एक धीरज दीक्षित, जो फूड इंस्पेक्टर बताए खुद को, वो आए और बोले अपना वो दीजिए, फूड लाइसेंस दीजिए। तो हमारे पास लाइसेंस तो हमने दिखा दिया। उसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि एल्युमिनियम के बर्तन में चाय बनाते हो तुम्हारी दुकान सीज कर देंगे। उसके बाद किसी तरह से वो कुछ नहीं बोले। उसके बाद ये मैं बोला अंकल ऐसा क्यों, अभी तक तो नहीं हुआ ऐसा। तो बोले अखिलेश को चाय पिला, गुंडा बनते हो, तुम्हारी दुकान सीज कर दिया जाएगा। उसके बाद उन्होंने चाय का सैंपल लिया और सैंपल सील भी नहीं किया, लेके चले गए। अभी मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से ये पता चल रहा है कि दुकान सीज हो गई है, जबकि मैं इस टाइम मौजूद हूँ सपा कार्यालय। अभी मुझे कुछ पता नहीं है, बस सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है। अभी आपको पता चला कि आपकी दुकान सील हो गई? जी बिल्कुल। क्या इससे पहले भी फूड सेफ्टी वाले आपकी दुकान पे कभी गए थे अखिलेश यादव के आने से पहले? कभी कोई जांच? सर 30 साल हो गए मेरे पिताजी को यही काम करते, आज तक कोई ऐसे अधिकारी नहीं थे जो गए यहाँ परेशान किए। और वो भी अधिकारी जो गए थे वो खुद 4 चाय पीते हैं, और वो बता रहे हैं कि एल्युमिनियम के बर्तन में चाय बनाते हो, सिर्फ फंसाने के लिए। अच्छा, तो ये अखिलेश यादव से मिलने के बाद आपकी जो परेशानियां हैं वो शुरू हुई जब आपने चाय पिला दी? जी। तो अखिलेश यादव ने आज आपको यहाँ कार्यालय बुलाया, तो क्या क्या आपको दिया है? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें भगोना दिया है एक पीतल का, और ये केतली दिया है, और उन्होंने काफ़ी हिम्मत बढ़ाई है हमारी। बोले आप जाइए, हम आपके साथ हैं। एक बात बताइए हमको, जब आप अखिलेश यादव आपसे जब आप बात रख रहे थे अपनी, तो अखिलेश लोग कह रहे थे कि, मीडिया वाले भी कह रहे थे, हम लोग भी ये कह रहे थे कि कौन लोग हैं वो जो आप, जिनसे आपको डर लग रहा है, जो आप साजिश रच रहे हैं? आप डर रहे थे क्या उनका नाम बताने में? डर लग रहा है उन लोगों से? सर मुझे किसी का नाम नहीं लेना है यहाँ पे, और ना मेरे साथ कोई खुल के वैसा आ रहा है, खुल के कुछ सामने से कुछ बोल रहे हैं। बस जिन्होंने हमें मारा है उनका नाम है महमूद, जो कि भारतीय जनता पार्टी से जिला पंचायत सदस्य हैं अलीपुर के, और उनके कुछ नाती हैं या बेटे हैं, जो भी हैं, सब मिलाकर 16-17 लोग थे जिन्होंने हमको मारा है। तो ये जो आपके साथ जो साजिश रची जा रही है वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं उसके पीछे, आपका कहना ये? जी, जिन्होंने मारा है वो तो भारतीय जनता पार्टी के ही हैं, मैं तो यही कहूँगा। और दूसरी बात है कि जो मुकदमा पंजीकरण हुआ था उसमें 2 धाराएं कम क्यों कर दी गई? धाराएं मतलब इतनी जल्दी विवेचना हो गई और 2 धाराएं कम हो गई, ऐसा क्यों? ऐसा होता है सर, आप बताइए, ऐसा होता है? आप बताइए। आर्यन यादव को क्यों परेशान किया जा रहा है, क्या लगता है इसके पीछे? इसके पीछे सिर्फ मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को चाय पिला दिया, जो मुझे आफत में एकदम आफत से परेशान कर रहे हैं। अब आफत आ गई आपके? जी बिल्कुल यही। और डर लग रहा है आर्यन को? पूरा डर है, जान मान का खतरा है पूरा। मैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बताया आप सभी के माध्यम से, और पूरा जान मान का खतरा है मुझे, मेरे परिवार को, सबको खतरा है। तो आर्यन, अखिलेश यादव ने डायरेक्टली एक धमकी भी मिली है कि तुम्हें आज नहीं 10 साल बाद मारेंगे, जान से मारेंगे। क्योंकि जिन्होंने हमें मारा है वो आज से 4 या 5 साल पहले एक सिपाही को मारे थे, बीच चौराहे पे मारे थे। तो बोले पुलिस वाले को मारा, वो कुछ नहीं कर पाया, तो तुम क्या कर लोगे, ऐसा बोले उन्होंने। ऐसी धमकी? हाँ, अब हम बहुत छोटी सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम कुछ कर तो नहीं सकते, लेकिन आप लोग के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हमारे जान में खतरा है। तो अखिलेश यादव से मिले तो आप, अखिलेश यादव ने क्या आश्वासन दिया आपको, और आपकी सुरक्षा को लेकर कुछ बातचीत तो हुई होगी अखिलेश यादव? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि आप टेंशन फ्री रहिए, आपको कुछ नहीं होगा, पूरी सुरक्षा मिलेगी आपको सुरक्षा मिलेगी? जी, बोले हैं कि अभी मैं बात करता हूँ डीएम साहब से। अच्छा, अभी डीएम से बात करेंगे अखिलेश यादव? हाँ। तो अब आपको यहाँ से जाने में तमाम लोगों को ऐसा कुछ डर या वहाँ पर? डर तो है ना सर, डर तो रहेगा ना, वो तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, डर है तो है। यहाँ रहूँ या मैं घर जाऊँ, अभी डर तो रहेगा, रास्ते में कुछ हो जाए या घर पे कुछ हो जाए या आगे कभी कुछ हो रहा है, जब धमकी मिली तो डर तो है ना सर। तो आर्यन अब अपनी दुकान चलाएंगे या फिर डर के मारा दुकान बंद कर देंगे? आप लोग जो कहेंगे, आप लोग का सब क्या आशीर्वाद है, जो भी होगा देखा जाएगा। अब आप अखिलेश यादव से मिले, पूर्व मुख्यमंत्री से मिले हैं, तो हम लोग
देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है पत्रकार, और आप लोग हैं तो हम सुरक्षित हैं। पत्रकार आपके साथ है, आप सुरक्षित हैं। जी, अगर आप लोग हमारे साथ हैं तो हम सुरक्षित हैं। तो दुकान अब आपकी चालू करेंगे, यहाँ से जाके बर्तन वर्तन मिले आप आपको? लोग का आशीर्वाद रहा, जरूर चालू करेंगे। अखिलेश यादव ने आश्वासन दे दिया कि डरने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आश्वासन दे दिया, अब आप भी दीजिए। नहीं, हम लोग तो हैं ही हैं, हम लोग तो बस आएंगे, आप फिर लोग की आएंगे। तो अभी जरूरत आपकी है। आवाज उठा रहे हैं, फिर आएंगे, बस उठाएंगे। आप लोग की जरूरत है, और एक बार आप जरूर आइए मेरे शॉप पे, बहुत छोटी सी शॉप है, एक बार जरूर आइए और हम गरीब के यहाँ भी मौका दीजिए चाय क्या पीने डालते हैं चाय में, जो आपकी चाय इतना? का। सर ऐसे नहीं बता सकता, आप आइए, आपको मौके पे दिखाऊंगा मैं क्या डालता हूँ या कैसे बनाता हूँ, आपको सब दिखा दूंगा। आप सामने आइए। कितने दिन से चाय पिला रहे हैं आप? मेरे पिताजी को हो गए हैं यही समथिंग 25-30 साल हो गए, और मुझे हो गए 5-6 साल हो गए। अच्छा, तो क्या करते हैं आप? मैं हाई स्कूल करके अभी आगे का कोई डिसीजन नहीं लिया हूँ, पापा के साथ बस बिजनेस में आगे बढ़ रहा हूँ। दुकान ही आप चलाते हैं चाय जी की? हाँ। और इसी को आगे बढ़ाने का भी प्लान है आपका? हाँ, इसी का आगे बढ़ाने का प्लान है। और ये भी लोगों ने बंद करवा दी है, ये परिवार? यही परिवार इसी से पलता है और इसी को लोग बंद करवा रहे हैं। तो ये आर्यन यादव हैं जो आज अखिलेश यादव से मिले हैं, और मिलने के बाद अब निकले अखिलेश यादव ने तमाम इनको जो है आर्थिक सहयोग के साथ साथ जो बर्तन है वो बर्तन दिया है, और इनको अखिलेश यादव ने ये भी आश्वासन दिया कि किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, आपकी जो दुकान है वो चलती रहेगी और आप दुकान चलाइए। ये भी आर्यन भी कह रहे हैं कि अब हम दुकान चलाएँगे। फ़िलहाल इसमें इतना ही।